अमेरिका ने एआई के जरिए वेनेजुएलाई राष्ट्रपति को पकड़ा था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एआई के जरिए वेनेजुएलाई राष्ट्रपति को अगवा किया था, जिसमें मेन रोल एआई ने प्ले किया। क्लॉड मॉडल की मदद से कारावास में बमबारी की। पहली बार सीक्रेट मिशन में एआई का इस्तेमाल हुआ। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए एआई टूल क्लॉड का इस्तेमाल किया। और ट्रंप ने यह भी कहा था कि चीन, रशिया के सारे इक्विपमेंट्स बेकार साबित हो गए थे और हमारे पास एक खुफिया गैजेट भी है, जो कि उन्होंने पेश तो नहीं किया, लेकिन सिर्फ इतना कहा हमारे पास एक खुफिया गैजेट है जिसके सामने चाइना और रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स फेल हो गए थे। यह पहली बार है जब एआई का इस्तेमाल किसी इतने बड़े गुप्त ऑपरेशन में किया गया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इस जानकारी सामने आई है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अमेरिकी सेना ने जनवरी की शुरुआत में कारावास में बमबारी करने के बाद मादुरो को गिरफ्तार किया। उन पर ड्रग तस्करी के आरोप हैं या आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल वे न्यूयॉर्क की जेल में है। डेटा फर्म पैलेंटियर के जरिए हुआ एआई का इस्तेमाल। अब इसको विस्तार से जाने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने सीधे एंट्रोपिक से नहीं बल्कि डेटा कंपनी पैलेंटियर के जरिए क्लॉड का इस्तेमाल किया है। पैलेंटियर पहले से ही अमेरिकी रक्षा विभाग और फेडरल पुलिस के लिए काम करती है। एंट्रोपिक की चिंताओं को देखते हुए अब ट्रंप प्रशासन उसके $200 मिलियन करीब 1800 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने पर विचार कर रहा है। हिंसा के लिए क्लॉड एआई के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन यहाँ पर हिंसा के लिए ही इस्तेमाल किया गया अमेरिकी सेना द्वारा, अमेरिका की सरकार द्वारा। क्लॉड एआई को बनाने वाली कंपनी एंट्रोपिक ने कहा, हम किसी विशेष ऑपरेशन पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा हर यूज़र हमारी यूसेज पॉलिसी को मानने के लिए बाध्य है। इसीलिए किसी भी चीज़ का यूज़ करने से पहले सोचिएगा ज़रूर, नहीं तो आप भी उसी पॉलिसी के लिए बाध्य माने जाएंगे। क्लॉड एआई की गाइडलाइन में साफ लिखा है कि इस तकनीक का इस्तेमाल हिंसा फैलाने, हथियार बनाने या किसी की जासूसी करने के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा किया गया। युद्ध लड़ने से रोकने के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं करेगी अमेरिकी सेना, लेकिन युद्ध करवाने के लिए एआई का इस्तेमाल जरूर करेगी। अमेरिकी रक्षा विभाग चाहता है कि ओपन एआई और एंट्रोपिक जैसी कंपनियां अपने टूल्स को मिलिट्री के क्लासिफाइड नेटवर्क पर बिना किसी कमर्शियल पाबंदी के उपलब्ध कराएं। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने हाल ही में कहा था कि हम ऐसे एआई मॉडल इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमें युद्ध लड़ने से रोके। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी इस रेस में शामिल है। एंट्रोपिक पहली ऐसी एआई कंपनी नहीं है जिसका इस्तेमाल सेना के गुप्त ऑपरेशन में हुआ है। इसका मतलब आप सोच लीजिए, अगर आप अपने देश में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो याद रखिएगा, जिस देश की ये कंपनीज़ हैं उनकी नज़र आपकी हर प्राइवेट चीज़ पर है। इलोन मस्क की कंपनी XAI गूगल पर जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट के निवेश वाली ओपन एआई भी सेना के लिए विशेष एआई प्लेटफॉर्म तैयार करने में जुटी है। और कहा जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए जाते हैं, सारी खुफिया जानकारी। इनका इस्तेमाल फिलहाल डॉक्यूमेंट्स का विश्लेषण करने, रिपोर्ट बनाने, रिसर्च करने में हो रहा है और होता आ रहा है। वहीं एंट्रोपिक का क्लॉड एआई की बात करें तो क्लॉड एक एडवांस्ड एआई चैटबॉट है जो टेक्स्ट जनरेशन, डेटा एनालिसिस और कोडिंग जैसे कामों में माहिर है। इसे ओपन एआई के पूर्व एग्जीक्यूटिव ने 2021 में शुरू किया था। हाल ही में एक फंडिंग राउंड के बाद एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन $380 बिलियन यानी करीब 34 लाख करोड़ रुपए हो गई है। सोचिए, मतलब आने वाले टाइम में एआई की वैल्यू कितनी होने वाली है, बिलियंस क्रॉस कर देगी। नॉलेज पार्ट, युद्ध में कैसे काम करता है एआई। तो मिलिट्री ऑपरेशन में एआई का इस्तेमाल मुख्य रूप से जिन कामों में होता है उनकी हम बात करेंगे। डेटा एनालिसिस सबसे पहले,
दुश्मन के ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करना। दूसरी चीज़ इंटेलिजेंस समरी, हज़ारों खुफिया दस्तावेजों का सारांश तैयार करना कि इसमें से कौन सी रियल है कौन सी फेक है। लॉजिस्टिक्स, हथियारों और सैनिकों की आवाजाही का सटीक समय बताना कि किस टाइम पर किस हथियार पर कौन सा सैनिक खड़ा होगा और कौन से हथियार, जैसे कि आप बात करें तो डिफेंस की, तो डिफेंस सिस्टम जैसे अमेरिका का आयरन डोम सिस्टम है तो वो भी अपनी जगह बदलता होगा, तो उस चीज़ को लेकर टाइमिंग एकदम सटीक टाइम बताना। टारगेट पहचानना, घने रिहायशी इलाकों में छिपे हुए ठिकानों की पहचान करना, पता लगाना कि टारगेट है कहाँ। ऐसे ही पता लगाया गया है मादुरी का। 4 स्टेप में मादुरी की गिरफ्तारी हुई। न्यूयॉर्क नेशनल गार्ड बेस लाया गया। सबसे पहले कारावास में पकड़ा गया। वेनेजुएला में गए, युद्धपोत समुद्र में खड़े ही थे। अमेरिका के सैनिकों ने लैंडिंग की, कारावास में पकड़ लिया, अमेरिकी जहाज़ पर ट्रांसफ़र किया और गुआंतानामो में नौसेना के अड्डे ले गए और उसके बाद न्यूयॉर्क नेशनल गार्ड बेस लाया गया। और अमेरिका कुछ नहीं कर रहा, वेनेजुएला कुछ नहीं कर पाया, अब भी शांत, मतलब बाई चांस देख ली। इसीलिए कहते हैं गाइस कि कंट्री देखकर बात की जाती है। अभी यही चीज़ अगर इंडिया के साथ हुई होती, वेनेजुएला, यही चीज़ अगर चाइना के साथ हुई होती, यही चीज़ रशिया के साथ हो ही नहीं सकती। क्यों? बिकॉज दिस इज़ अ पावरफुल कंट्रीज। वर्ल्ड वॉर हो चुका होता, अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 हो गया होता अगर ये चीज़ हो गई होती। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला कमज़ोर है। इसीलिए डोंट बिकम अ वीक। लाइफ में सब कुछ बनना है, वीक नहीं बनना है। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप एआई का यूज़ ना करो, आप एआई का यूज़ करो, लेकिन ऐसा यूज़ मत करो कि एआई आपका यूज़ कर ले। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।